जब से बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन टूटा है और महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहने की बात बार बार सामने आ रही है। वहीं नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे हैं। वहीं इधर जब गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ पूर्णिया और किशनगंज में, उसके बाद एक से एक राजनीतिक बयानबाजी लगातार चालू है। वहीं नीतीश कुमार हर मौके पर तंज कसने के मौके को देखते रहते हैं। तो वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के भी जब गृह मंत्री ने कहा कि यहाँ पर चालू हो चुका है, तो जुमलेबाजी वाले बात को पकड़ के यहाँ पर विपक्ष बैठ गई। और आइए हम आपको अलग अलग टिप्पणी सुनवाते हैं। आज गांधी जयंती के मौके पर नीतीश कुमार जी ने क्या कुछ कहा, वहीं तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा और तेज प्रताप यादव ने क्या कहा। बीते पिछले 5-7 दिनों के घटनाक्रम में अलग अलग जगहों से अलग अलग बयान हम सुनवाते हैं आपको, मुख्यमंत्री का भी और उप मुख्यमंत्री का भी। ये खुशी की बात है और पर तो आप जानते ही ना, सब दिन हम लोग आते हैं और जरा भूलिएगा मत, जो बापू का सब कुछ यहाँ बनवाए, हम जरा देख लीजिए ये पूरी चीज तो किस तरह से, वो तो वहीं पर रखा हुआ था, लेकिन हमने सोच करके और सारे एक्सपर्ट्स को बुला करके यही कहा, अब बच्चा बच्ची को वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसी तरह का यहाँ बनवाया है। और यहाँ पर इसी गांधी मैदान, उन्हीं के नाम पर है मैदान, तो इसी एरिया में इसको करके अब बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे ना। तो आने पर तो खुशी की बात है ना, जब भी हम लोग को मौका मिलता है इनका सीधे, और हम लोग तो भाई इन्हीं की बात को मान करके ही जीवन में चल रहे हैं। सबको कहीं जाने का अधिकार है, सब कहीं जो आना चाहता है उसको क्या कीजिए। अरे आप जा करके आ करके जेपी का जो जगह है तो भी पता कर लिए ना कि उसको हम लोग कैसा बढ़िया से बनवाए, ये भी जान लीजिए। सम्मान देने की बात हो रही है सर, बिल्कुल हम लोग तो दे ही रहे, सबको अपनी इच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं। अब आप चिंता मत करिए, वहाँ जाएंगे ना, कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी होना है उसी समय बता देंगे। लेकिन अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं, अमित शाह जी पूछना है तो आप ही को टारगेट कर रहे हैं तो करने न दीजिए। लेकिन जब हम पूर्णिया जाएंगे तब पूर्णिया और पूरे इलाके की और बिहार के विकास का उसको देखेंगे भी और चर्चा भी करेंगे, और जो लोग कुछ बोले हैं तो वही बता दिया जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई सर? बात हो गई, हम और लालू जी दोनों साथ थे और उनसे बातचीत हो गई, और उनके घर के बाहर ही इतनी बड़ी संख्या में सारे पत्रकार मौजूद, तो हम दोनों लोगों ने वहाँ बता दिया जो भी बात उनसे हुई, तो वही चीज़ है। उन्होंने भी कहा कि उनके पार्टी का जो भी चुनाव है तो उस चुनाव के बाद फिर हम लोग सबसे डिसाइड करें। सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं इस मुलाकात का कोई असर नहीं निकला, तिरस्कार हुआ है। सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं, ये है कि उनके बारे में मत पूछिए, वो बेचारे ट्राई कर रहा है बेचारा अपने लिए, फिर मतलब तो समझ में रहे हैं कहीं कुछ। उस आदमी को तो रोज बोलना है, तो रोज बोलेंगे, इसके बाद उनको कुछ मिल जाए, ये अच्छी बात है ना, क्या बुराई है। उनको रोज कहिए कि वो खुश होते हैं। आप रोज अनाप शनाप बोलिए, जब अनाप शनाप बोलिएगा तो आपके पार्टी वाला। सर पूर्णिया में एयरपोर्ट क्यों बन गया है, सुनिए बोल रहे हैं अमित शाह कह रहे पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया है। आप सोच लीजिए, जाके देखिए ना, एयरपोर्ट वो बनवाए हैं। एयरपोर्ट के बनने का निर्णय कितना पहले वहाँ का हुआ है, और वहाँ पर जो हम लोगों ने कहा देखा कि भाई उसके लिए जगह दे दिया आगे, और वहीं पर से लोगों को आने में सुविधा हो। काम था हमें और बुलाया गया था संगठन का जो चुनाव हुआ उसको लेकर के सबके, तो उसी के लिए हम यहाँ पे आए, उसी के लिए हम आए थे यहाँ।
सेव लाइफ सेव ट्रीज की मुहिम आप बहुत तेजी से लोगों तक जागरूक भी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि पेड़ बचेगा तो ही हम लोग बच सकते हैं, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं बच सकते हैं। इसलिए हमने इसको अभियान को जो डिपार्टमेंट के हम मंत्री हैं, जो चीज़ जिम्मेवारी हमको मिली है उसको श्रद्धापूर्वक हम निर्माण करने का काम कर रहे हैं और लगातार इस फील्ड में हम अपना कार्य को बनाए हुए हैं। राजद कार्यालय के हर जगह आप गए, हर लोगों से बातचीत की, क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं और क्या कुछ दिशा निर्देश आपने दिए? बदलाव है और हमने बोला भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने पदाधिकारी लोग हैं संगठन के वो वृक्षारोपण कार्य करें, अपने घर में पेड़ लगाएं, सब जगह पेड़ लगाने का काम करें। बतौर मंत्री आप काफी एक्टिव है, और भी मंत्रियों को कहेंगे कि एक्टिव होकर काम करें। नहीं, सभी मंत्री एक्टिव हैं अपने अपने फील्ड में और हम लोग तो नौजवान हैं और नौजवान तो एक्टिव होता ही है। अच्छा, नीतीश कुमार मिले हैं सर सोनिया गांधी से, लालू यादव, कुछ कहिएगा इस पे? जेपी के तरह कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का जो वे था, जो कैरेक्टर था, उसी पर इस कंट्री में राजनीति होगी, चाहे जिस मुद्दे पर हो। नीतीश कुमार जी ने एक बार रास्ता तय किया है। मैं उम्मीद करता हूं बाबू जगजीवन राम, ललित नारायण मिश्रा, कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय जगदेव कुशवाहा जी, इस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर बिहार से नहीं बना। यदि विपक्ष की गोलबंदी में भूमिका नीतीश कुमार जी की एक ईमानदार चेहरा है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात मैं नहीं करूंगा। यदि कांग्रेस की सहमति हुई और विपक्ष एक हुए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को तय करना पड़ेगा आने वाले समय में कि भारत का प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कैसा होगा और विपक्ष के लिए एक नेतृत्व कौन होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि महागठबंधन के कन्वेनर के रूप में नीतीश कुमार जी अच्छा चेहरा। को एक करने की मुहिम चली है, बीजेपी में खासा बेचैनी है, खासतौर से मोदी, संजय जायसवाल, ये लोग काफी अग्रेसिव हो गए हैं। नहीं, इन लोगों को तो आपस में जो कहना कहने दीजिए। इन लोग का अपना कंपटीशन है और सबको अपना काम करना है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं तो सब कोई अपना काम कर रहे हैं। खासकर सीएम साहब दिन में ही सपना देख रहे हैं। कौन सपना देख? एक करके चलेंगे, सबको मतलब एकजुट करेंगे, जो कर रहे हैं वो और बीजेपी को हरा देंगे। नतीजा आपको पता है बिहार का क्या होने वाला है। बेचैनी तो है ही ना भाई। जो 40 में 39 जीते थे, अब वो संभव है क्या? अब तो 40 में से एक जीत जाए वही बहुत बड़ी बात। सर, आप डिप्टी सीएम है बिहार के, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, आज तक कभी पूर्णिया एयरपोर्ट गए हैं? जाने की इच्छा? टिकट कटा दो ना, किससे मांगे? अमित शाह जो बोले कि वहाँ पर लोग काफी सुविधा। भाजपा के लोगों से हम तो कह ना रहे हैं, बोलिए ना भाई, किस एक हम पैसा देते हैं, वो अपना ही टिकट कटा के चले जाए।